बिहार के बांका जिले में प्रतिष्ठित यह वही मंदार पर्वत है जिससे समुद्र मंथन किया गया था। उस मंथन से निकले थे कई अनमोल रत्न और उन्हीं रत्नों में से एक अनमोल और महान रत्न है मणियारपुर धाम की पुण्य भूमि, जहाँ महर्षि में ही आश्रम अवस्थित है। यह द्वार ऐतिहासिक मंदार पर्वत की तरफ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मार्ग में हमें एक और रत्न के दर्शन हुए जिसे श्री श्यामाचरण विद्यापीठ कहते हैं। अब हम लोग बौसी पहुंच गए हैं। यहां से महर्षि में ही धाम मणियारपुर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आश्रम प्रारंभ हो गया है। मैं आपको अब मुख्य द्वार से प्रवेश कराता हूं। अति मनोरम तपोस्थली है यह धाम, जो हमें गुरुकुल की पवित्र संस्कृति का दर्शन कराती है। यह आश्रम का प्रांगण है। सामने सत्संग भवन अवस्थित है। यहाँ महर्षि शाही निवास है। इसके ठीक बगल में प्रधानाचार्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज का निवास है। इस प्रांगण के ठीक केंद्र में गुरुदेव का निवास है। मैं आपको अब महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के नवनिर्मित शाही निवास का दर्शन कराता हूँ, जो बिल्कुल शाही अंदाज में बना हुआ एक भव्य निवास है। यह निवास उनकी पुण्य स्मृतियों को पुनर्जीवित करती है। मैं आपको अंदर भी ले चलूंगा।
अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस पुण्य स्थल का जहाँ महर्षि साई स्वामी जी महाराज का महापरिनिर्वाण के पश्चात शाही अंदाज में अंत्येष्टि क्रिया की गई थी। यह उनकी समाधि स्थल भी कहलाती है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसके ठीक नीचे विशाल ध्यान साधना कक्ष है, जिसका दर्शन आपने पूर्व के प्रसारित वीडियो में किया होगा। यदि नहीं किया हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं आपको बारी बारी से महर्षि शाही निवास का अंदर से दर्शन करवाऊंगा। इसमें हमें सहयोग करेंगे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के अनन्य सेवक स्वामी धैर्यानंद जी महाराज, जिन्हें हम सुधीर बाबा के नाम से भी जानते हैं। स्वामी जी अब हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। ये उज्जैन है, इस पर हमारे आराध्य देव ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज जब स्वस्थ शरीर में थे, इसी उज्जैन पर उनको हम लोग घुमाया करते थे। इस पलंग पर हमारे गुरुदेव, मैंने इनसे दीक्षा लिया है, तो पलंग को मैंने बनवाया और केवल सागवान लकड़ी का पलंग है। इस पर हमारे आराध्य देव इसी पर सोते थे। और यह जो निवास बना है, शताब्दी मार्गदर्शन था ना 2011 में, तो इसी में हमारे गुरुदेव रामदेव रहते थे, इसी पलंग पर सोते थे। और इस मकान के चारों तरफ सैकड़ों दीप
जलाई गई थी। बहुत देखने में अच्छा था, सजावट खूब बढ़िया था। और हमारे जो दरोगा साहब हैं आदरणीय श्री अजय कुमार भारती जी, उन्होंने इसमें बहुत आगे बढ़ के, है ना, भाग लिया। मैंने यह भी कहा जाए कि उन्होंने इस निवास को बनाने में उन्होंने ही सफलता दी है। उन्हीं के चलते ये निवास बना। यूं तो बाबा चाहते नहीं थे कि हमारा ये सब कुछ बने, लेकिन अजय बाबू आगे बढ़े, हमारे स्वामी भक्तानंद जी महाराज भी, और हम लोगों को भी मन में खुशी थी कि बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये सब लोग इसे मैंने इसको बनाया, इसमें अखिल भारती में रहे। और 2011 में शरीर छोड़े, तो शरीर का भी परित्याग इसी पलंग पर, इसी आवास में किया इन्होंने। और यहां से ही अर्थी इनकी निकली, खूब धूमधाम से सजावट के साथ। और देख रहे हैं समाधि मंदिर सामने, उसी समाधि मंदिर में कुल बाबा का चिता विधि बनाया गया और उसी में संस्कार हुआ। अब आइए जानें कि इस नए संत शाही निवास के निर्माण की प्रेरणा कैसे मिली। अजय बाबू के अंदर में ये प्रेरणा जगी कि संत साई स्वामी जी महाराज इतने उच्च कोटि के संत हैं, उस पुराने निवास में कितने दिन तो बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए। इसी ख्याल से इसी, है ना, इस निवास को बनाया गया। इस बरामदे में उस जो व्हीलचेयर आपने देखा अंदर में, उसी व्हीलचेयर पर बैठा करके हमारे महाराज जी के आराध्य देव के जितने सेवक गण थे, सब के सब मिलकर के साथ में घूमते थे और उसी व्हीलचेयर पर घुमाते थे, है ना। तो दर्शक इतने पहुंचे हुए थे भक्त लोग, सदगुरु महाराज के संत मत के अनुयायी लोग, की जगह नहीं थी। और उन लोगों को बाबा दर्शन देते थे, व्हीलचेयर में बैठ करके ऐसे घूमते थे, चारों बगल लोग एकदम ठठम ठठ लोग थे, दर्शक लोग दर्शन करते थे, तो सबों को उन्होंने दर्शन देते थे। इस निवास के बनने के पहले ये जो आप देख रहे हैं सामने में समाधि मंदिर संत साई स्वामी जी महाराज की, तो समाधि मंदिर के बनाने में सबसे पहले हुआ क्या कि वहां पर फसल उपजाने वाली जमीन थी, और वहां पर हमारे पटना के चतुर्भुज बाबू इंजीनियर साहब और एक मिस्त्री थे उगर सेन, जो कि बगल के ही है, ये लोग और 2-4 लेबर लेकर के वहां नाप टाक कुछ बाबा करवाने लगे। करवाने के क्रम में मुझे बुलाया गया, बाबा का आदेश हुआ कि बुलाओ सुबह, तो यहाँ पर क्या घर बनेगा तो अच्छा होगा। तो मैंने ऐसे बोल दिया, कुछ समझे बुझे विचारे नहीं थे कि हजूर यहाँ ठीक नहीं होगा, वहां पर ठीक हुआ जहां भी कमरा बना हुआ है। तो बाबा भी तुरंत पास कर दे, चलो वहीं पर बनेगा। फिर शाम में जब मैं बरामदा में झाड़ू दे रहा था, तो पूज्यपाद आराध्य देव हमारे निकले घूमने के लिए। तो नीचे जब उतरे सीढ़ी से, बरामदे से, तो उन्होंने पूछा कि वहां पर क्या होगा। उस समय भी बिना मुझे समझे मैंने बोल दिया कि सब दिन हजूर आपने यही घर में रहे, अपने को वहां घर बनते, लोग सब जैते इस शरीर के बाद तो कहाँ माथा टेकते, कहाँ फूल चढ़ेते, कहाँ दर्शन करते, तो घर बनते, अपने को घर में रहे अपने। तो बाबा बोले कि सत्य सुहाता वचन कहिए, इतना बोल करके वहां से बाबा फिर निकले घूमने के लिए। यह बात कुछ दिन तक गौण रहा, पेंडिंग में रहा। तो कुछ दिन के बाद श्री अजय कुमार भारती जी, तो ये भी इनके पीछे लगे बाबा से आदेश करवाए। इंजीनियर साहब कहाँ के बोकारो के थे, उन इंजीनियर साहब को यहाँ पर लाए, सब कुछ नक्शा सब बन के तैयार हुआ, और हम सब लोग इस कार्य के पीछे लग गए। जो अभी देख रहे हैं
ऐसे तो निर्माणाधीन है समाधि मंदिर, इसके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग। ये देखिए ना, पत्थर खरीद का आया है कई लाख रुपए का। तो अब काम जो है ना 1-1.5 साल में सब उम्मीद है कि समाधि का काम पूरा हो जाना चाहिए। अब देखिए कि यह जो समाधि मंदिर है, यह समाधि मंदिर आप कहीं बतला सकते हैं कि शरीर छोड़ने के पहले समाधि मंदिर बनकर तैयार है, कार्य शुरू है? कहीं नहीं है। लेकिन यह जो समाधि मंदिर है, हमारे पूज्यपाद शरीर छोड़ने के पहले से यह बन रहा था। भीतर से यही था कि हम लोग संत साई स्वामी जी महाराज की समाधि मंदिर को बना रहे। ऐसा संस्कार हुआ और संस्कार में इतनी भीड़ हमने तो अब तक इतने जीवन बिता कहीं नहीं देखा है ना। किसी महात्मा में इतनी भीड़ हो, इतने भक्तगण दर्शक जमा हो और इस तरह का संस्कार हो, है ना, तो शाही अंदाज कहा जाए। अब देखिए कि ये जो समाधि मंदिर है हमारे गुरुदेव की समाधि मंदिर, तो इसके नीचे साधना कक्ष भी है और इस साधना कक्ष में स्वयं ब्रह्मर्षि संत साई स्वामी जी महाराज जाके बैठते थे ध्यान करने और बहुत सारे साधकों को वहां पर बैठाते थे। सैकड़ों से ऊपर 200, 300, 400 संख्या में साधक लोग उस समय आते थे और बैठते थे ध्यान में। और ध्यान के लिए परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की वाणी है, कितनों लोग जय जयकार करे, यदि ध्यान नहीं है तो शांति नहीं है। दूसरे स्थल पर गुरु महाराज ने कहा कि माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। तो सारे दुखों से निवृत्ति पाना लोग चाहते हैं तो ध्यान से बढ़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्यान तो करना ही पड़ेगा। इसके अंदर जो ध्यान होता था हमारे संत साई स्वामी जी महाराज के साथ, तो वह ध्यान अपना परम कल्याण का साधन होता था। अब हम लोग चलते हैं महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पुराने निवास की तरफ, जो दर्शन करने के लिए सदैव खुले रहते हैं। ये पुराना निवास है हमारे आराध्य देव का, गुरुदेव का। ये पुराना निवास है जो देख रहे हैं। और इस निवास में, इस कमरे में बहुत दिनों तक हमारे निवास किए। मैं भजन भेद देता हूँ, सुन लीजिए इस वक्त। तो बाबा का आदेशानुसार मैं लोगों को भजन भेद बतलाता हूँ इसी कमरे में, इसी निवास में। और मैं अपने गुरु महाराज से, गुरुदेव से प्रार्थना कर लेता हूँ, आपका आदेश जो है उस आदेश का मैं पालन करने जा रहा हूँ। मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं, आपका आदेश पालन करने हेतु दीक्षा बतला रहे हैं आपके सामने, है ना। तो ये जो दीक्षक है, दीक्षा ले रहे हैं, इनका आध्यात्मिक जीवन आपके हाथ में। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आप ही बढ़ाएंगे तभी बढ़ सकता है ना। मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर लेता हूँ, निवेदन कर लेता हूँ, तब उसके बाद दीक्षा। ये जो चप्पल आप देख रहे हैं, चरण पादुका, ये उसी समय से इस चप्पल को
पूज्यपाद बाबा ने बहुत वर्षों तक पहले वही चप्पल है। चप्पल तो बहुत थे, कई जोड़े, लेकिन सब लोग इधर उधर लेके भागे, कुछ भी सामान नहीं। बाबा ने शरीर छोड़े, एक भी सामान इनका नहीं रहा, सब लोगों ने ले लिया, एकदम प्रसाद जिस तरह से बढ़ता है उसको। हमने देखा कि पूज्यपाद का शरीर वहां पर पड़ा हुआ था और कितने लोग, कर्मचारी लोग माथा मुड़वा करके, कपड़े रंगा करके बस चरण में चढ़ा देते थे वहां और बांध लेते थे। मतलब शरीर छूटने के बाद भी इनसे लोगों ने संन्यास लिया। अब ये बता सकते हैं कि कैसे ये थे महापुरुष। शरीर छूटने के बाद तो लोग घृणा करते हैं, शरीर छूट जाएगा, लेकिन पूज्यपाद बाबा के चरण में चरण छुआ करके, चरण में सटा करके उस कपड़े को धारण करते थे। बाबा लेटे हुए थे वहां, हमारे महाराज जी आंगन में थे, है ना, चौकी पर। तो लगभग 4 बजे, 4:30 बजे आपके बांका के प्रशासन विभाग, एसपी, कलेक्टर, एसडीओ, बसी ब्लॉक से बीडीओ, सीओ, है ना, ये सब लोग सबके सब आए बाबा के दर्शनार्थ। बाबा को प्रणाम किया, 500 रुपया का नोट चढ़ाया। चढ़ा करके जब चलने लगे हुए लोग, तो उसमें से कोई एक आदमी ने कहा कि हम लोग तो प्रणाम किया लेकिन आशीर्वाद तो नहीं मिला। तो पूज्यपाद बाबा आंख बंद करके लेटे हुए थे, बाएं करवट से, ऐसे दाएं करवट से लेटे हुए थे, ऐसे हाथ उठा दिया आशीर्वाद के लिए। हाथ उठा दिए तो वे लोग रोने लग गए। हम लोगों को यह पता ही नहीं था, इतने लोकप्रिय आदमी हमारे इस बांका जिला में हैं। यदि मुझे मालूम होता पहले से तो हम लोग कभी कभी आकर के इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। रोने लगे, आंख से आंसू गिर गया उन लोगों। अभी जो साधु महात्मा लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे आराध्य देव के समय में जो आते थे, तो कई गुना विशेष ध्यान साधना जो चलता था उसमें 100, 150, 200 साधु ही, केवल साधु ही रहते थे। और 3 बार घंटी बजती थी भोजन की। 3 बार घंटी बजने के बाद, यानी 3 सिटिंग, है ना, 3 पाली भोजन कराना पड़ता था। और तब सब साधक लोग, साधिका लोग, साधु महात्मा लोग भोजन कर पाते थे। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के अनन्य सेवक स्वामी धैर्यानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी बातें हमारे हृदय को स्पंदित कर गईं। हम लोग उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं गुरु महाराज से।